ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित किए। इशिता किशोर पहले स्थान पर रहीं। देशभर के बैंकों में आज से 2000 रूपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में पंजीकृत राशन कार्डधारी आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। और राष्ट्रीय म्यूथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ से 61 खिलाड़ियों का चयन। 25 मई से चेन्नई में शुरू होगी प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रहीं, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरा और उमा हराती एन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछले वर्ग के 99, अन्य पिछड़े वर्ग के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। श्री लखमा ने सुकमा में आयोजित बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में कहा कि शासकीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन करने से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। बैठक में बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में वनाधिकार मान्यता पत्र और देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय सुकमा में पहली बार बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम अध्ययन भ्रमण पर ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। टीम ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इस अस्पताल में विकसित और लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ईएमआर प्रणाली के बारे में जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधन द्वारा राज्य से गए अध्ययन दल को वर्चुअल अस्पताल दिखाया गया, जहां मरीज अपने घर से ही वे सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल अस्पताल द्वारा डॉक्टर से परामर्श, निदान और दवाएं मुहैया कराने के बाद जहां आवश्यक हो वहां स्टाफ नर्स या संबंधित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा घर पहुंच सेवा भी प्रदान की जाती है। इससे रोगी का समय बचता है और अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होने से दक्षता बढ़ती है। गोल्ड कोस्ट अस्पताल प्रबंधन द्वारा राज्य की टीम को बिना चीरे के न्यूरो सर्जरी के बारे में भी जानकारी दी गई और इसके फायदे बताए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां के विशेषज्ञों से चर्चा के बाद इसे छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए पहल करने का निर्णय लिया है। देश भर के बैंकों में आज से 2000 रूपये के नोट बदले जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2000 रूपये के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब रखने के लिए कहा है। साथ ही 2000 रूपये के नोटों के रूप में बैंकों में जमा की गई रकम का भी हिसाब रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2000 रूपये के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले बीते 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 रूपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। 2000 रूपये के नोटों को वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। कफ सिरप निर्यातकों को कफ सिरप निर्यात करने की अनुमति लेने से पहले आगामी 1 जून से अधिकृत सरकारी प्रयोगशालाओं से अपने उत्पादों की जांच करवाने की आवश्यकता होगी। इस मामले में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है। कफ सिरप की निर्यात नीति के ताजा संशोधन में कहा गया है कि 1 जून से कफ सिरप के निर्यात के लिए किसी भी प्रयोगशाला से जारी उत्पादन का विश्लेषण प्रमाण पत्र और नमूनों की जांच आवश्यक होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने आज इन्हें रायपुर में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया। ईडी ने इन दोनों आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अरुणपति त्रिपाठी की 3 दिन और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की रिमांड अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी।
नवा रायपुर में 25 से 27 मई तक जनजाति वाचिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और उनके अभिलेखीकरण के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। जनजाति वाचिकोत्सव में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजाति वाचकों द्वारा जनजाति वाचिक परंपरा की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें 240 जनजाति वाचकों की सहभागिता होगी। जनजाति वाचिकोत्सव में 9 विधाओं का वाचन किया जाएगा। इनमें जनजाति देवी देवता और मड़ई मेला, जनजाति तीज त्योहार, लोक कहानियां, लोक संगीत, कहावतें और लोकोक्तियां सहित अन्य विधाओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में जनजाति वाचिक परंपरा के संरक्षण और अभिलेखीकरण से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में पंजीकृत राशन कार्डधारी सदस्य आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए आधार नंबर प्रस्तुत करने 30 जून तक की समय सीमा तय की गई है। रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक गोपी किशन निखारे ने टाटा बिलासपुर ट्रेन का स्टॉपेज जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा स्टेशन में देने की सहमति दे दी है। उन्होंने मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस के स्टॉपेज के लिए जल्द प्रस्ताव भेजने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही रेलवे प्रबंधक ने प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने, कोच इंडिकेट लगाने और बंद शौचालय को शुरू करने की भी बात कही है। इससे पहले आज रेल संघर्ष समिति के आह्वान पर अकलतरा रेलवे स्टेशन की अनेक समस्याओं और ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर बंद कर धरना प्रदर्शन किया। बाद में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए रेल रोकने निकले, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते में ही रोक लिया। राजनांदगांव जिले के गातापार थाना क्षेत्र में एक ट्रक की अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रक मलैदा से खैरागढ़ की ओर आ रही थी। इसी दौरान बाबा डेरा मोड़ के पास ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महासमुंद जिले के छिंदौली गांव में बीती रात एक ट्रक ने पैदल चल रहे 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य युवकों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। राष्ट्रीय म्योथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ से 61 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें से 28 खिलाड़ी बस्तर संभाग के हैं। यह प्रतियोगिता 25 से 30 मई तक चेन्नई में आयोजित की जाएगी। इन खिलाड़ियों में 32 बालक और 27 बालिकाएं शामिल हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच नंबर 4 में आज अचानक आग लग गई। आग की खबर मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग कर दिया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यह ट्रेन खड़ी थी और 12 बजे के आसपास रवाना होने वाली थी। इस बीच ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं उठता देख स्टेशन में हड़कंप मच गया। इसके बाद यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। रेलवे कर्मियों द्वारा करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए। हाई स्कूल की परीक्षा में 54.09% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 65.46% विद्यार्थी सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भृत्य के द्वितीय चरण की परीक्षा आगामी 25 मई को रायपुर के JR दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में आयोजित की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया चांदा फोर्ट खंड पर सौंदड़ देवल गांव के बीच
आरओबी लॉन्चिंग कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक किया जाएगा। इस वजह से 24 मई की रात 10 बजे से 25 मई की सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर आवागमन बाधित रहेगा। कबीरधाम जिले की कुकदूर पुलिस ने 30 बैगा परिवार से करीब 12 लाख रूपये की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोंडागांव नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वर्षा देवांगन ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 27 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देगी। राजनांदगांव जिले में मानपुर थाना क्षेत्र के कोतरी, गोठिया और मेड़गांव में माओवादियों ने करीब 10 से 12 तेंदूपत्ता फड़ में आग लगा दी। इससे पहले भी माओवादियों ने मानपुर क्षेत्र में 13 फड़ को आग के हवाले कर दिया था। कोंडागांव नगर पालिका में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन के तहत आरआरआर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर में घर के अनुपयोगी सामानों का आदान प्रदान किया जाएगा। और महासमुंद जिले में ट्रक चालकों ने यातायात पुलिस द्वारा अवैध वसूली और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ट्रक चालकों ने चक्का जाम समाप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित किए। इशिता किशोर पहले स्थान पर रहीं। देशभर के बैंकों में आज से 2000 रूपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में पंजीकृत राशन कार्डधारी आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। और राष्ट्रीय म्यूay थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ से 61 खिलाड़ियों का चयन। 25 मई से चेन्नई में शुरू होगी प्रतियोगिता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।